कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पूरा अफगानिस्तान लगभग बर्बाद हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ही हालात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उससे भी बदतर। पाकिस्तान में इस समय ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही सरकारी खजाने में इतने पैसे कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरतें तक मुहैया करा सके। हालात इतने खराब हो चले हैं कि सरकारी खजाना पूरी तरीके से साफ हो चुका है और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आटे की किल्लत इतनी ज्यादा है कि सस्ता आटा खरीदने के फेर में भगदड़ मच गई। पाकिस्तान में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में 20 किलो आटा लगभग 3000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। मतलब 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं बाजार में सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक काफी घट गया है। लिहाजा हालात ये है कि पाकिस्तान सरकार को कई इलाकों में कम कीमत पर आटे की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बावजूद इसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि कई इलाकों में आटे के पैकेट पाने के लिए भगदड़ मचने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्सिडी वाले आटे का पैकेट पाने की कोशिश में सिंध प्रांत में एक व्यक्ति की जान चली गई। जब यहां आटे के पैकेट लेकर कुछ गाड़ियां पहुंची थीं, आटे के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कई और लोगों के घायल होने की भी खबर है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। हमारे जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को तो अब हमने पॉलिसी बनाई थी कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। पाकिस्तान में आटे की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 20 किलो आटे की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है। सरकार की ओर से 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 1200 रुपए निर्धारित की गई है, लेकिन फिर भी खुले बाजार में 20 किलो आटा 3100 रुपए में मिल रहा है। लाहौर में 150 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 15 किलो आटे की बोरी अब 2050 रुपए में बिक रही है। अभी तक 15 किलो आटे की कीमत सिर्फ 2 हफ्ते में 300 रुपए तक बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान में भी आटे की किल्लत जारी है। यहाँ 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए है। वहीं क्वेटा और बलूचिस्तान के बाकी हिस्सों में आटे की कीमत आसमान छू रही है। तो हम सबको ये खतरा है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी, उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बैठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। बलूचिस्तान में सस्ते दाम पर आटे की बोरी लेने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। भारी तादाद में वाहनों के चारों ओर जमा हो गए और बैग हथियाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे, और इसी छीना झपटी में कई लोग घायल हो गए। आटा तो है ही नहीं, गेहूं है ही नहीं बलूचिस्तान में। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब की बात हो रही है, सिंध में कहीं वहां दाने दाने के लिए मोहताज है, गेहूं है ही नहीं पूरे बलूचिस्तान के अंदर। तो वो आप जो बता रहे हैं, बहुत किल्लत आ चुकी है, और किल्लत बहुत है। आप
यकीन नहीं कर सकते। और चीजों के यदि आप रेट देखिएगा तो जो चीज खाई जाती है उनके, क्योंकि खरीद वो तो भिखमंगे हो गए। आटा यदि बनेगा, गेहूं की सप्लाई नहीं होगी। उसके अलावा जो बेनजीर भुट्टो का एक चलाया था उस समय, उनके नाम से चलाया हुआ एक जो सब्सिडी की बात चलती है। श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दलदल में धंसता चला जा रहा है। शहबाज सरकार ने भी अब इसे मान लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल हो या खाने पीने के सामान, रसोई गैस हो और बिजली, हर चीज आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही है। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्ज का भारी बोझ लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बदतर होते हालात पर इमरान खान ने हैरानी जताते हुए कहा कि कारोबारी चुप क्यों हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह ही बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ चिकन और एलपीजी की बढ़ती कीमतें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान में चिकन और मीट आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। डॉन की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ये 800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच सकता है। एलपीजी गैस की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर में तीसरी मार हो रही है। एक तो देखिए आर्थिक तंगी के ऑल पैरामीटर्स जो मैं पहले भी बताया कि वो तो है ही है। इन्फ्लेशन के ऊपर जब बात करते हैं, क्योंकि महंगाई से उसका नाता है, तो देखिए 2019 में जब इमरान खान साहब आए थे और जब आई थी सरकार तो 6% हुआ करता था, 6.2 के आसपास। 2022 में आकर के ये डबल हो गया था, 12.1%। अब इसी 2023 जनवरी के अंदर में 19.9%, 20% ये इन्फ्लेशन रेट चला गया है। इतनी जल्दी कभी भी इन्फ्लेशन रेट नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गेहूं संकट भी चिंता का सबब बनने लगा है। देश के कई हिस्सों में गेहूं का संकट गहरा गया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी लोगों की थाली से रोटी गायब हो सकती है। एक ओर जहां स्थानीय लोग गेहूं की किल्लत का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसके लिए राज्यों के सिर ठीकरा फोड़ रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार के सामने बिजली की कमी भी विकराल समस्या बनकर सामने आई है। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। कुल मिलाकर ये आंकड़े और हालात लगभग वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि श्रीलंका में दिखाई दिए थे, जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को जान गंवानी पड़ रही थी। बिजली की समस्या लोगों को परेशान करने के साथ ही कारोबार पर ताले लटकाने का काम कर रही थी और राजनीतिक उथल पुथल ऐसी मची थी कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर तक भागना पड़ा था। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि देश दूसरा श्रीलंका बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।